मार डाला। अभी अभी पीनी शुरू की है। क्यों पीते हो इतना कि बर्दाश्त ही न कर पाओ? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें, बेहोश हो सके, पारो को भुला सके। लेकिन चंद्रमुखी एक पारो की याद है जो हमें होश भी नहीं खोने देती। क्यों क्यों इतना पीने के बाद भी उसकी याद हमें सताती है दिन रात? क्यों 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 इतना नासमझ हो जाता है इंसान? क्यों गलती कर बैठता? क्यों क्यों एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलती है? क्यों कि जिंदगी के रास्ते अलग हो जाए। एक चला जाए शादी के रास्ते पर और मार डाला। कितना इतरा रहा है मूर्ख, हाँ? तालाब के कमल को छोड़कर कागज के फूल पर मन रहा है। देव बाबू! गिर गए। देव बाबू! मत हाथ लगाओ मुझको। नफरत करता हूं मैं तुमसे। नहीं देख सकता औरत का ये रूप क्या? आज के बाद मैं इस चौखट पर कभी नहीं आऊंगा। हाँ, जब भी पारो की याद आएगी मैं आऊंगा। जब भी खुद को दोषी पाऊंगा मैं आऊंगा। और कहां जाऊंगा? यही सजा मुकर्रर की हमने अपने आप के लिए। क्यों देते हो अपने आप को ये सजा? क्योंकि रोज बैठती है इस दिल में जज्बात की अदालत। मैं मिलान 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 रोज होती है इस मोहब्बत के केस की सुनवाई। हाय हाय ऑब्जेक्ट, और रोज यही फैसला सुनाया जाता है। सन ऑफ नारायण मुखर्जी। हाय 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 ऑब्जेक्ट, हाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन ओवररूल। देवदास मुखर्जी। हाय हाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन ओवररूल। तुम दोषी हो। यू आर गिल्टी एंड यू ड्रिंक टिल डेथ। Yes, my lord. No objection, my lord. No. 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 Paro. अब तो हवेली के सारे कामकाज हमारी पार्वती की मर्जी से ही होते हैं। नई बहू के आने से मेरी तो सारी चिंताएं दूर हो गई है समधन। पार्वती के रूप में इस हवेली की खोई खुशियां लौट आई है। इनसे मिलो, ये है यशोमती की सासू माँ और ये पार्वती। नमस्ते। आप भुवन चौधरी की पत्नी कम और बेटी ज्यादा लगती हैं। उनकी हम जो भी लगती हो, पर आपकी तो समधन लगती हैं। वैसे हमारा रिश्ता गले मिलने का है, पर आप उम्र में हमसे इतनी बड़ी हैं, इसलिए। भाई एक बात तो देखी हमने, आप माणिकपुर वाले अपनी बहुओं को बेटियों से ज्यादा सजाते हैं, है ना बड़ी माँ? और बेटी देते वक्त उम्मीद भी यही रखते हैं कि उनके ससुराल वाले भी उन्हें अच्छी तरह से रखेंगे, पर निराश होते हैं, है ना बड़ी माँ? यशोमती।
बहुत ख्वाहिश थी तुमसे मिलने की। अपनों से कोई इस तरह रूठता है भला? वैसे उम्र में हम दोनों एक ही होंगे, बस रिश्ता तुम्हें तय करना है। हम क्या हैं, माँ बेटी या सहेली? माँ ये क्या, ये सब? तोहफा अपनी माँ की तरफ से, तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। पार्वती, वहाँ बेटी से ही बातें करती रहोगी, यहाँ हमारे पास नहीं आओगी? उस हुक्के की गुड़गुड़ हमें पसंद नहीं। हुक्का जमींदारों की शान है पार्वती। हम नहीं मानते, जो धुएं के साथ उड़ जाए वो शान किस काम की? वाह सासू माँ वाह, दिल खुश हो गया आपकी बात सुनकर। बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की। हमारी शादी में तो आप थी नहीं, और आपकी शादी में हम। पाए लागू। बड़ा अच्छा लगा आपके पैर छूकर। हमारी इच्छा पूरी हो गई। काश आपकी शादी में हम भी होते जमाई बाबू, तो आपके कान खींचने की इच्छा हम भी पूरी कर लेते। क्यों? बड़ा अच्छा लगा आपके कान खींचकर। आपसे ये पहली मुलाकात जिंदगी भर याद रहेगी सासू माँ। और ये रिश्ता भी याद रहे। এই জমিদার বাবু, এই তাড়াতাড়ি করো, देखो तो पारो आ गई। पारो, कैसी है तू? कब से तेरा हाँ, बड़ी इंतजार? हवेली में इतनी भीड़ क्यों है? सब ठीक तो है ना? नारायण मुखर्जी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और आप यहाँ हो, हमें तो वहां होना चाहिए ना। मन नहीं माना पारो। तू बता, तू जाएगी उस इंसान को देखने जिसने तुझे और तेरी माँ को कोठे पर बिठाने की बात की थी? अहम में आकर इंसान कभी कभी गलती कर बैठता है, पर इससे रिश्ते तो नहीं टूट जाते ना। मैं वहां होकर आती हूँ। सारा गांव, रिश्तेदार सब आ गए, मगर कितने दुख की बात है कि उनके चहीते बेटे देवदास का कहीं अता पता नहीं है ना माँ। लो, जिनका कोई रिश्ता नहीं था वो भी आ गए। देखिए तो बाबूजी, आपसे मिलने कौन आया है? देवदास। नहीं मालिक, अपनी पारो आई है। ना बाबूजी, बचपन में जब देव खो जाता था तब हम तुम्हें पूछते थे, पारो देव कहाँ है? आज वो अधिकार भी हम खो चुके हैं, है ना सुमित्रा? रात भर पूछते रहे, देव कहाँ है, देव कहाँ है? अब कहाँ से ढूंढूं मैं उस तूफान को? देव बाबू, क्या हुआ? देव बाबू, देव बाबू, ऐसे भी क्या बेरुखी है देव बाबू कि हम आपको छू भी नहीं सकते? अगर यही बात थी तो क्यों आए हमारी जिंदगी में? हम भी खुश थे अपनी तन्हाई में। क्यों मसीहा बनकर हमारे दर्द को और बढ़ा रहे हो? क्यों? चंद्रमुखी। देखा, चली गई ना खांसी। अगर ध्यान बदल दो तो गहरे से गहरा जख्म भी भर सकता है देव बाबू। वही तो कर रहे हैं हम। बस भी करो, बहुत पी चुके। यही कह दिया होता, बहुत जी चुके। कैसे कह दूं? तुम्हारे पास तो पारो है, पारो की यादें हैं। मेरे पास तो सिर्फ तुम हो, पारसमणि, जिसे छू के लोहा भी सोना बन जाता है। अपनी कीमत बढ़ा रही हो या मेरी? रिश्तों की दुनिया में तवायफ की कीमत ही क्या होती है? कुछ भी नहीं। और वैसे भी आपने तो हमें छूने का अधिकार ही नहीं दिया। इश्क कर दिया मुझसे। यही पूछ लिया होता। सांसें लेती हो चंद्रमुखी? सांसें लेती हो चंद्रमुखी? क्या पाओगी? ना मेरे पास घर है, ना दिल। सिर्फ पाने का नाम ही तो प्यार नहीं है ना देव बाबू।
प्यार का कारोबार तो बहुत बार किया है, मगर प्यार सिर्फ एक बार। चंद्रमुखी, इस भरे पैमाने में और शराब डालोगी तो क्या होगा? छलक कर जमीन पर आ गिरेगी। इसी तरह पारो के नाम से भरा पड़ा है ये पैमाना देवदास भी। और भरोगी तो छलक जाएगा, खुद तो गिरेगा, तुम्हें भी गिरा देगा। पर जमीन पर गिरी शराब को देखकर लोग तो यही कहेंगे ना कि पैमाने को छू कर निकली है। तो आओ, छलका दो। देवदास कहाँ है? उन्हें बुलाइए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। वो सो रहे हैं, इस वक्त नहीं मिल सकते। अरे कैसे नहीं मिल सकते? हम उन्हें लेने आए हैं। इस नरक में नहीं रहने देंगे हम उन्हें। धर्मदा, छोटे मालिक, किसने बताया यहाँ का पता तुम्हें? चुनी बाबू ने। तुम्हारे बाबूजी तो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते, फिर क्यों भेजा तुम्हें? और वैसे भी मुझे यूं देखेंगे तो बहुत दुख होगा उनको। सर नारायण मुखर्जी का सर और भी झुक जाए। सर जाओ जाओ धर्मदास जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो देवा। तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में अब नहीं रहे। छोटी मालकिन, देव, नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकांत बहुत बुरा हुआ, एकदम अचानक ही ने। कैसे ऐसे ऐसे भले आदमी थे, बार बार नहीं आते ऐसे आदमी ना। He was a good man. चलिए, लेकिन बाबूजी को एक खिताब, हाँ, एक खिताब और मिले क्या नहीं? सर नारायण मुखर्जी, बहुत प्यार था हम। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ भाई, ये बहुत ही। सर मुखर्जी बहुत भले आदमी। एक बात बताओ, देवदास क्या रोज पीता है? ये पूछे कब नहीं पीता। सुबह शराब, रात शराब, शराब खाता है, शराब पीता है। तो तुम उसे रोकते क्यों नहीं धर्मदास? अरे घर में रहे तब ना, मुश्किल ही से हवेली में आता है। अरे सारा दिन शहर में पड़ा रहता है, वो चितपुर की चंद्रमुखी के कोठे पर। ऊपर वाला कमरा मानो देवा का घर बन गया हो। देवदास तवाइफ के कोठे पर रहता है? दुखा। इन आंखों को बस यही देखना बाकी रह गया था। आपने देखा है चंद्रमुखी को? हाँ, देवा को जब लेने गया था तब देखा था उसे। कैसी है? वो कहते हैं ना, धोखा हमेशा सुंदर ही होता है। वो ठहरी इस शहर की मशहूर तवाइफ, वो अपनी अदाओं से लूटती रहती है और देवा लुटाता रहता है। उस नरक से हमारे देवा को हमें बचाना होगा पारो।
मैं तो उसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम कहोगी ना तो तुम्हारी बात वो जरूर मानेगा। वो तुम्हें बहुत मानता, वो तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। दीदी कुछ कहिए ना, तुम ही उसे रोक सकती हो पारो। धर्मदास, उसे शराब पीने से तुम ही उसे रोक सकती हो। धर्मदास, अपने आप को संभालो। तो उसके पास जाओगी ना पारो? पारो, बदनामी फैला दूं क्या? उस वक्त बदनाम हो जाते तो शायद हमारा नाम एक हो जाता। तुम खुश तो हो ना पारो? अरे वहां की तो बात ही कुछ और है देव। बड़ा मकान, बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। बड़ी बड़ी बातें। बहुत बड़ी हो गई हो तुम पारो। पक्की ठकुराइन दिखती हो, बड़ा बड़ा सिंदूर, बड़ी बड़ी आंखें, उन बड़ी बड़ी आंखों में बड़े बड़े सपने, बड़ा बड़ा मकान, बड़ी जमींदारी और बड़े बड़े बाल बच्चे। पारो पारो पारो, मैं ये बड़ी बड़ी आंखें देख सकता हूं, पर उन आंखों में बड़े बड़े आंसू नहीं देख सकता। अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरे पास तुम्हारी कुछ चीजें जो मैं लौटाना चाहता हूं। फिर इस हवेली में आऊं ना आऊं? आओ पारो, आओ मेरे साथ आओ। इधर यहां खड़ी रहो, यहां। देखो ये तुम्हारी, ये देखो पारो, अपने आप से मिलो। याद आया? अरे तुम, अरे ओ देवा, क्या हुआ पारो? देवा, वो मेरी पायल गुम गई है, तुम्हें मिली क्या? ना, मुझे तो नहीं मिली। मैंने ही छुपा दी थी, और तुम्हें भी मालूम था कि मैंने ही छुपाई है। और क्यों? सारा दिन हवेली में छम छम छम, देवा ये, देवा वो, देवा देवा। और ये वो कलसी, हाँ? और ये देखो, ये हमारे प्यार और जुदाई की निशानी। तुम तो गांव छोड़कर, रिश्ते नाते तोड़कर चली गई, पर मैं अभी भी इनसे बंधा हुआ हूँ। ये और तुम्हारी यादें मेरे दामन से। हाँ, ये क्या है? चंद सिक्के, 3 रुपए, जिससे सिर्फ यादें खरीदी जा सकती है। ये तो मेरे हैं। तुम चोर, चोर। अब इन्हें वापस भी लूंगा तो मैं सूद के साथ वापस लूंगा। पर कितना सूद लोगे? वही 2 टका। 2 टके के हिसाब से हो गया महीने का 6, साल का 72 और 13 साल। 13 साल पारो, 9 रुपए 36 पैसे। हिसाब के बड़े पक्के हो गए हो तुम। वक्त ने सिखा दिया पारो। छोड़ो, कोई और बात करते हैं। ऐसा करते हैं, तुम पारो पंडित बन जाओ और देवदास के लिए एक रिश्ता ढूंढो। सुना है तुम्हारे मानिकपुर में लड़कियां बहुत अच्छी हैं। हाँ है तो, पर तुम्हें तो सुंदर चाहिए ना देव। अरे नहीं नहीं, सुंदर नहीं चाहिए, तुम्हारी जैसी चाहिए। और सुशील भी हो ना, थोड़ी सी तो दुष्ट होनी चाहिए, जो बात बात पर मुझसे झगड़ा कर सके। कहा ना, तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। ऐसी तो 1000 मिल सकती है देव। अरे बाबा, 1000 नहीं चाहिए, तुम्हारी जैसी एक ही संभाल लूं काफी है। शराब पीना छोड़ दो देव। ना पारो, छोड़ दो देव, ना। कोशिश तो करो। ना। छोड़ सकते हो। वादा करो कि आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे। तुम वादा कर सकती हो कि तुम मुझे भुला दोगे? बहुत देर हो चुकी है पारो। देव, जब तक तुम वादा नहीं करते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी देव। मैं नहीं कर सकता वादा। कर सकते हो, इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। क्या आज रात को मेरा हाथ थाम के तुम मेरे साथ भाग सकती हो? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मेरा हाथ थाम के मेरे साथ भाग सकती? देखो यहाँ तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है देव। मेरा हाथ थाम सकती हो? बचपन से लेकर आज तक मेरा एक ही सपना रहा है कि तुम्हारे कहा साथ था, रहूं, जहाँ प्यार तुम्हारी होता है सेवा वहाँ करूं। परवाह नहीं होती। मेरा वो सपना अधूरा है, उसे मेरा हाथ पूरा थाम सकती करने का हो? एक मौका दो देव। मेरा हाथ थाम सकती हो? मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी मेरा देखभाल हाथ थाम सकती हो पारो? मुझे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती, मेरा दम घुट रहा है देव। मेरा दम घुट रहा है। ठीक है, अगर मेरी सेवा करने से तुम्हारे दिल को खुशी मिलती है
मैं वादा करता हूं, मरने से पहले एक बार तुम्हारी चौखट पर जरूर आऊंगा। मुझे छूकर कसम खाओ।